तो 4K टू बीकम इंटू बिलियन की वीडियो की शुरुआत वहीं से होती है जहां से हमारा वीडियो खत्म हुआ था। तो महारानी रहती है वो भी वहां से जाते हुए बोलती है कि ये खत्म बिल्कुल भी नहीं हुआ है, हम जल्दी जरूर मिलेंगे। तभी हमारा मेन कैरेक्टर बोलता है कि रुको 1 मिनट। हमारा मेन कैरेक्टर का जो शॉट रहता है उसकी पावर एक्टिवेट हो जाता है। हमारा मेन कैरेक्टर मन में सोचते हुए बोलता है कि इस शॉट का जो कर्ज है वो वापस आ रहा है। महारानी, मैंने कभी भी एक्सपेक्ट नहीं किया था कि तुम इस तरह से मेरे सामने आओगी, मैं क्या करूं। सीन कट होकर जाता है हमारे भाई की ओर, जहां पर जो भाई रहती है वो मन में सोचते हुए बोलते जो सिस्टर यू ने जो मेरे ऊपर स्पेल लगाया था वो स्पेल खत्म हो चुका है, जो लीडर को भी पता चल चुका है लगता है। सीन कट होकर फिर से आ जाता है हमारे मेन कैरेक्टर की ओर, जहां पर जो तीसरा प्रिंस रहता है वो भी दौड़ते हुए आता है, बोलता मेन कैरेक्टर क्या तुम ठीक हो। तभी हमारा मेन कैरेक्टर बोलता है कि मैं ठीक हूँ, वैसे भी जो माई सेट के लीडर है वो मेरी वजह से यहाँ से भाग गए थे और मेरे को लगा नहीं था, मैंने कभी भी एक्सपेक्ट नहीं किया था जो माई सेट के जो लीडर है या माई सेट है वो इस टाइम अटैक करेगी हमारे ऊपर। तो भी बोलता है हमारा मेन कैरेक्टर ये तीसरे प्रिंस जब लड़ाई खत्म हो गया तब यहाँ पर आया है, लगता है इसे अपनी जान की बहुत ज्यादा फिक्र है। ऐसा तो नहीं है कहीं पर ये मेरे खिलाफ कहीं पर प्लान बना रहा है। जो स्वॉर्ड मास्टर रहता है वो भी हमारा मेन कैरेक्टर का हाथ चेक करता है और बोलता है कि यंग मास्टर ली आपने ढेर सारी अपनी एनर्जी लॉस्ट कर दी है। तभी हमारा मेन कैरेक्टर बोलता है कि थैंक यू स्वॉर्ड मास्टर, आपने मेरे को चेक किया। जो तीसरा प्रिंस रहता है वो भी मन में सोचते हुए बोलते हैं कि इस स्वॉर्ड मास्टर को मेन कैरेक्टर पे लगता है कुछ ज्यादा ही इंटरेस्ट है। हमारा मेन कैरेक्टर बोलता है कि माई सेट के लोगों को क्या हुआ। तभी जो फांग रहता है वो बोलता है कि जो माई सेट के जो लोग हैं वो यहाँ से भाग गए थे, जैसे कि तुमने उनके लीडर को जैसे हराया वैसे ही वो लोग यहाँ से भाग गए हैं। फैन बोलता है कि जैसे कि मेन कैरेक्टर तुमने उसे हरा दिया था वैसे ही जो दोनों वीच है वो यहाँ से भाग गई थी, उन्होंने ढेर सारे क्लू भी छोड़ दिए जिससे तुम उन्हें जाकर पकड़ सकते हो। बोलता है कमांडर ली जैसे कि हम रास्ते से आ रहे थे वहीं पर एक मरा हुआ ईगल हमें मिला था। मेन कैरेक्टर बोलता है बहुत अच्छा, शायद से ये वही ईगल होगा जिस ईगल को चोट पहुंचाया था स्वॉर्ड मास्टर ने। हमारा मेन कैरेक्टर बोलता है इस एडवेंचर के लिए सबसे जरूरी बात ये थी। तभी हमारा जो तीसरा प्रिंस रहता है वो बोलता है कि चिंता मत करो, जो तुम्हें फ्रूट चाहिए वो फ्रूट मैंने ला लिया है। तभी हमारा मेन कैरेक्टर बोलता है कि थैंक यू प्रिंस। तभी जो हमारा मेन कैरेक्टर रहता है उस बक्से को खोल के देखने लगता है, मगर जो प्रिंस रहता है उस बक्से को वहीं पर बंद कर देता है। तीसरा प्रिंस बोलता है कि जो हमारे बीच में जो डील हुआ है उसे मत भूलो। मेन कैरेक्टर भी वो बक्सा प्रिंस से छीन लेता और बोलता है कि प्रिंस चिंता मत करिए, जैसे मैं गवर्नर बनूंगा वैसे मैं आपकी मदद करूंगा सिंहासन लेने में। हमारा मेन कैरेक्टर मन में सोचते हुए बोलता है कि क्या तुम्हें ऐसा लगता है कि मैं तुम्हारे लिए ऐसे ही काम करता रहूंगा, बस ये तुम्हारे ड्रीम में यानी तुम्हारे सपने में होता रहेगा। सीन कट होकर आता है एक घर की ओर, जहाँ पर जो हमारा मेन कैरेक्टर है तो उस बक्से को निकाल लेता है, उस बक्से के जो फ्रूट होता है उसे जूस बना लेता है। फ्रूट का जूस लेते हुए हमारा मेन कैरेक्टर बोलता है कि मिस म्यू प्लीज इसे पी लो। तभी हमारा मेन कैरेक्टर मन में सोचते हुए बोलता है कि जो ये फ्रूट खाता है जो बंदा, उस बंदी की जो उम्र है वो छीन जाती है, वो बहुत ज्यादा बूढ़ा हो जाता है। मैं मिस म्यू को ये फ्रूट तो खिला रहा हूँ तो मिस म्यू बहुत ज्यादा बूढ़ी ना हो जाए, ना बहुत ज्यादा छोटी हो जाए, अपने नॉर्मल साइज में आ जाए, अपने नॉर्मल जैसी वो थी। हमारी मिस म्यू रहती वो भी उस जूस को पी रही होती है और तभी सीन कट होकर जाता हमारी गार्ड की ओर। है कि बड़ी अजीब बात है, इस महीने में तो बिल्कुल भी यहाँ पर बर्फ नहीं गिरना चाहिए। सीन कट होकर आता हमारे मेन कैरेक्टर की ओर, जहाँ पे वो भी सामने को देख कर एकदम शौक रहता और मन में सोचते हुए बोलते कि ये तो सही था। और जो मिस म्यू रहती है वो भी पहले जैसे हो जाती है और जो कि दिखने में बहुत ज्यादा सुंदर लग रही होती है। जहाँ पर हमारा मेन कैरेक्टर बोलता है कि लैन, मेन कैरेक्टर लैन को याद करता है और उसे गले लगा लेता है मिस म्यू को और बोलता है कि फाइनली तुम मेरे को मिल गई, तुम मेरी लैन हो। मिस म्यू रहती है वो भी कंफ्यूज रहती है, बोलती है कि लैन ये है कौन। हमारा मेन कैरेक्टर रोते हुए बोलता है कि मिस म्यू क्या तुम पिछले जन्म में विश्वास रखती हो। सीन कट होकर आता है इस बुढ़िया की ओर, जो कि मेरे को लगा ये मर चुकी है, मगर ये बिल्कुल भी मरी हुई नहीं है, ये जिंदा है। तभी जो मिस्टीरियस आदमी रहता है वो बोलता है क्या तुम एक बच्चे के हाथों हार गई। ये रहती है वो बोलते कि प्लीज लॉर्ड मुझे माफ कर दीजिए। तो ये मिस्टीरियस आदमी रहता है वो बोलता है कि मेरे को कम से कम 1 लाख बच्चे लाकर मुझे दो, क्योंकि मेरे को इस दुनिया में आना है। भी एकदम शौक हो जाती है, वो बोलती कि 1 लाख। बुढ़िया रहती वो बोलती है कि अरे लॉर्ड मेरे को लगता है मैंने गलत सुन लिया, आपको 1 लाख बेबी यानी बच्चे चाहिए। मिस्टीरियस आदमी रहता है वो भी बोलता है लगता है तुम्हें बिल्कुल भी नहीं समझ में आया कि मेरे को 1 लाख बच्चे क्यों चाहिए। मैं आखिरी मौका देता हूँ, मेरे को 1 लाख बच्चे ला कर दो, नहीं तो तुम्हारे लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं होगा। मिस्टीरियस बंदा भी अटैक करते हुए बोलता है कि अच्छा तुम ये काम बिल्कुल भी नहीं करोगे तो तुम मेरे लिए बेकार हो। इतना बोल के वो अटैक कर देता बुढ़िया के ऊपर, मगर जो बुढ़िया रहती है वो भी अपना एक अटैक करती है। बंदा रहता है वो भी उस स्टोन के अंदर चला जाता है, जो कि वर्चुअल स्टोन जैसा जो कि दिख रहा होता है। ये अभी नीचे गिर जाती है और मन में सोचते हुए बोलती कि अभी अभी मेरे साथ क्या हुआ। तो वहाँ पर क्राउन प्रिंस भी आ जाता और बोलता है अच्छा तुम यहाँ पर हो। मन में सोचते हुए बोलती कि इस वर्चुअल स्टोन से मेरे को पीछे छुड़ाने के लिए इस प्रिंस का मैं यूज कर सकती हूँ। प्रिंस भी बोलते कि ठीक है जाओ मेरे बंदे, जो बुढ़िया बुढ़िया का पकड़ लो। देखिए जो प्रिंस के जो बंदे रहते हैं वो भी बुढ़िया को पकड़ लेते हैं।
सीन कट होकर जाता है मिस म्यू की ओर, जो कि बहुत ज्यादा कमाल की लग रही होती है। वो बोलती कि अच्छा इसका मतलब जो डाइकन रॉकेट है वो तुम्हारा पर्सनल एक्सपीरियंस है। फिर हमारा मेन क्रिएटर बोलता है कि हाँ क्या तुम मेरे बातों में विश्वास रख सकते हो, क्या तुम पिछले जन्म में विश्वास करती हो। फिर जो मिस म्यू रहती है वो बोलती कि अच्छा तुम्हारे कहने का मतलब जो यू है वो पिछले जन्म में एक ब्यूटी की प्रैक्टिस करती थी, वो मेरी एक दोस्त थी, मगर इस जन्म में वो उसकी जो अपीयरेंस है वो बदल चुकी है। उम्मीद नहीं की थी कि वो तुम्हारा कोई पुराना फ्रेंड निकल जाएगा, वो भी इस दुनिया में कोई रिकार्नेट हुआ है। जो हमारी मिस म्यू रहती है वो बोलती है कि अच्छा तुम्हारा कहने का मतलब ये है कि जो पिछले जन्म में जो लैन थी वो मैं ही थी, मगर इस दुनिया में मैं रिकार्नेट हुई हूँ। पुरानी लाइफ पुरानी मेमोरी बिल्कुल भी याद नहीं है, क्योंकि ये मेरी न्यू मेमोरी है, तो मैं इसको ही याद रखना चाहती हूँ। मैं बिल्कुल भी पुरानी लैन तुम्हारी नहीं हूँ। सॉरी मैं तुम्हारी लाइन को बिल्कुल भी समझ नहीं सकती हूँ। तो भी हमारा मेन कैरेक्टर बोलता है कि इससे कोई भी फर्क नहीं पड़ता है, चाहे पुराने लाइफ हो चाहे इस लाइफ हो, तुम हमेशा मेरी ही रहोगी, चाहे तुम कोई भी रहो। मिस म्यू भी बोलते है कि गुओ के बीच में सीरियस माहौल हो जाता है, लगता है कि इन दोनों के बीच में कुछ होने वाला रहता है, मगर ऐसा कुछ भी नहीं होता है। हमारी मिस म्यू रहती है वो हमारे मेन कैरेक्टर का गाल खींचते हुए बोलती है कि अच्छा डाइकन रॉकेट जो बुक सही है, तो लव मेकिंग बुक का क्या ख्याल है? कौन सी लड़की थी जिसके साथ तुम्हारा चक्कर चल रहा था? तुमने तो लव मेकिंग बुक में मेंशन किया था, तो बताओ मेरे को वो कौन थी? फिर वहाँ पर यू भी आ जाती है और बोलती है कि आई एम सॉरी मैंने आपको लगता है डिस्टर्ब कर दिया है। मेन क्रिएटर बोलते हैं कि अरे यू तुम। तभी जो हमारी मिस म्यू रहती है वो बोलती है कि अच्छा कि यहाँ पर लगता है कोई जरूरी बात है, इसीलिए तुम यहाँ पर आई हो बात करने के लिए। वो बोलते कि लगता है कि बाई के साथ कुछ हुआ है। कट हो जाता है स्केलेटन रिलीजन की ओर, जहाँ पर कुछ लड़कियां रहती है जो कि बाई को ले जा रही होती हैं। कि बाई की बॉडी में हुई आ जाती है और वो अटैक करने लगती है उन लड़कियों के ऊपर, मगर देखते वहाँ पर जो लीडर रहती है वो हुई के ऊपर एक अटैक करती है। कि जो हमारी बाई रहती है वो नॉर्मल हो जाती है और अपनी बॉडी में आ जाती है। तभी जो देखते हैं जो बाई की जो लड़कियां पकड़ी रहती है वो बोलती है कि अच्छे से बिहेवियर करो। भी इसके बारे में बताया जाता है जो कि ये लीडर ही रहती है स्केलेटन रिलीजन के। तभी जो लीडर रहती है वो बोलती है कि अरे भाई क्या तुम्हें पता भी है, तुमने बाहर के इंसान के साथ तुमने उसके साथ संबंध बनाया, तुमने उसके साथ सेक्स किया, वजह से जो तुमने रूल है रूल तुमने तोड़ दिया है, और टोंग मियान टेम्पल के सीक्रेटली तुमने उसकी मदद भी ली, तुम उसके साथ काम भी कर रहे हो, तुम्हें पता भी है तुमने ये बहुत बड़ा क्राइम किया है। तो भाई रहती वो बोलती कि लीडर मेरे को पता है कि मैंने रूल तोड़ दिया है, जिसकी वजह से आप मेरे को पनिश करने वाले हो, तो मेरे को इससे कोई भी फर्क नहीं पड़ता, आप मेरे को पनिश कर सकते हो, मेरे को सजा दे सकते हो। जो सेंटेंस की जो पोजीशन है मेरे को उससे आजाद कर दो, मेरे को बिल्कुल भी ये नहीं चाहिए। फिर बोलती कि अच्छा सेंटेंस की पोजीशन देखा जाए तो ये कहना तो आसान है। जो लीडर रहती वो बोलती कि तुमने पहले भी हमारे स्केलेटन रिलीजन के साथ विश्वासघात किया था, तुमने बिट्रेल किया था, हमें धोखा दिया था, मगर फिर भी मैंने तुम्हें पनिश नहीं किया था। आज तुमने बहुत बड़ी गलती कर दी है, तो जितनी भी तुमने क्राइम किया उसके बदले मैं तुम्हें सजा देने वाली हूँ, मैं तुम्हें पनिश करने वाली हूँ। भाई को ले जाओ और जेल में बंद कर दो, और 3 दिन बाद सभी के सामने भाई को लाना और सभी के सामने उसे फांसी में लटका के इसे वहीं पर मार देना। हमारा मेन क्रिएटर बोलते क्या हुआ, और मन में सोचने लगता है कि मेरी डिजायर की वजह से जो भाई है, भाई की मैंने वर्जिनिटी तोड़ दी, मैंने उसकी वर्जिनिटी ले ली, जिसकी वजह से वो बहुत बड़ी मुसीबत में आ चुकी है। मिस म्यू रहती वो भी मन में सोचते बोलते कि पिछली बार मैं ये डुआन में बदल गई थी, उस टाइम लगता है कि इन दोनों के बीच में बहुत कुछ हो गया था। पिछली लाइफ में जो यून फैमिली की जो दोनों बहनें थी उन्हें पहला मौका मिला था मेन क्रिएटर के साथ घपाघप करने के लिए, और इस लाइफ में भी बाई को मिला था मौका मेन क्रिएटर के साथ घपाघप करने के लिए। पहली वो लड़की नहीं बन सकती जिसके साथ मेन क्रिएटर पहली बार सेक्स करे, लगता है ये मेरी किस्मत में बिल्कुल भी नहीं है। बस यही सवाल, ऐसी लड़कियां कहाँ मिलती, ऐसी लड़कियां बस चाइनीज मांगा में ही तुम्हें मिलेंगी। हमारी वहाँ पर हुई आती है, वो बोलती कि बस ये कोइंसिडेंस था जो कि इन दोनों के बीच में वो सब कुछ हो गया था, अब जब हो गया तो हम इसके बारे में कुछ भी नहीं कर सकते हैं। तो मेन क्रिएटर भी शौक हो जाता है, बोलता है कि वुयू तुम। तभी हमारी मिस म्यू भी शौक हो जाती है। तभी हमारी वुयू बोलती है कि जो दो लोग वो दोनों एक दूसरे से सच्चा प्यार करते, क्या वो लोग साथ में बिल्कुल भी नहीं रह सकते, ये दुनिया वाले बिल्कुल भी उन्हें नहीं रहने देंगे साथ में। हमारी मिस म्यू बोलती है कि तुमने सही बोला, वैसे भी जो स्केलेटन रिलीजन के जो रूल है एकदम फालतू एकदम बेकार रूल है। यहाँ पर लिखा है जो दोनों एक दूसरे से सच्चा प्यार करते हैं वो अलग रह सकते हैं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं लिखा है, उन्हें बिल्कुल भी अलग नहीं कर सकते, वो दोनों एक साथ में रह सकते, एक दूसरे के लिए ही बने हैं। हम जाएंगे और भाई को बचा कर लाएंगे। तभी हमारा मेन कैरेक्टर भी बोलता है कि लैन। तभी जो वुयू रहती है वो भी आती है हमारे मेन कैरेक्टर के पास और बोलती है कि मेन कैरेक्टर चिंता मत करो, मैं तुम्हारी सिस्टर जैसे लगूंगी, तो इसलिए मैं तुम्हारी मदद करूंगा भाई को बचाने में। हमारा मेन कैरेक्टर बोलते है कि थैंक यू वुयू, मेरे को लगा तुम हमेशा मेरे से गुस्सा रहती हो। हमारी वुयू भी बोलती कि तुम मेरे लिए थोड़ी इंपॉर्टेंट है, मैं तुम्हारी क्यों परवाह करूं, मेरे को इससे कोई भी फर्क नहीं पड़ता है। हमारा मेन कैरेक्टर मन में सोचते हुए बोलता है कि अच्छा 1 महीने से तुम मेरे को सूली पे लटका के बैठी हुई हो और बोल रही हो कि तुम्हें मेरी कोई भी परवाह नहीं है। हमारी वही बोलती है खैर ये बातों को छोड़ो, वैसे भी जो भाई है भाई की हमें जान बचाने चाहिए, उस पर ध्यान देना चाहिए। वैसे भी जो स्केलेटन रिलीजन की जो सिक्योरिटी होगी वो बहुत ज्यादा हाई होगी, नॉर्मल प्लान बनाकर बिल्कुल भी अंदर नहीं जा सकते, तो हमें कोई एक अच्छा सा प्लान बनाना पड़ेगा।
मिस म्यू बोलती कि मेरे पास एक तरीका, ये बोल सकती हूँ एक प्लान है स्केलेटन रिलीजन की, मैं एक नई लीडर में बन जाऊं तो मैं बाई को मैं बचा सकती हूँ। हमारा मेन कैरेक्टर बोलता है कि अच्छा तुम्हें स्केलेटन रिलीजन के लीडर बनना है तो क्या तुम अपने पुराने लीडर को मार डालोगी। हमारी मिस म्यू बोलती कि नहीं, जो मेरी मास्टर है वो बहुत ज्यादा काइंड पर्सन की है तो इसी का हम फायदा उठाएंगे, मैं जब तक उन्हें फंसा सकती हूँ तो मैं फंसाऊंगी अपनी बातों से। एक ऐसी कल्टीवेशन, ऐसी टेक्निक की प्रैक्टिस कर रहे हैं जो कि हमें भी उन्हें चोट पहुंचाना बहुत ज्यादा मुश्किल हो सकता है। वो ये बोलती कि लगता है कि तुम लोगों को बिल्कुल भी नहीं पता, उनके पास एक मैजिकल आइटम है जिस मैजिकल आइटम का नाम है कैंडल ऑफ ऑर्किड। हमारा मेन क्रिएटर भी कंफ्यूज होते हुए बोलते कैंडल ऑफ ऑर्किड। हमारी यू बोलती कि हाँ ये एक मैजिकल कैंडल लाइट है, इसकी मदद से तुम जो सामने जो बंदे हैं उनको तुम इल्यूजन में डाल सकते हो, ये तुम्हें एक बार ये मैजिकल आइटम मिल जाएगा तो शायद से हमारे पास कोई रास्ता रहेगा। तो वो यू रहती वो बता दी गलती से मेरे अब्बाजान ने मेरे को बता दिया था ये जो मैजिकल जो मोमबत्ती वो युआन बाई माउंटेन में है। फिर हमारा मेन क्रिएटर बोलता है कि युआन बाई माउंटेन देखा जाए तो बहुत ज्यादा देर हो चुकी है क्योंकि 3 दिन बाद जो बाई है उसे फांसी दे दी जाएगी। मास्टर का ध्यान भटकाऊंगी और तुम्हारे लिए टाइम डिले करूंगी, तब तक के लिए तुम जाना और जो वो म्यूजिकल जो मोमबत्ती है तुम उसे ला लेना। यहाँ पर लॉन्ग आता और बोलता है कि प्रिंस जो बुढ़िया है, बुढ़िया को गाओ टेम्पल में ले जाया गया है। फिर बोलते है कि मेरे को इससे कोई भी फर्क नहीं पड़ता है, बस उस बुढ़िया का जो सर है मेरे को जमीन में चाहिए पड़ा हुआ, उसका सर कटा हुआ मेरे को चाहिए। तो जो लॉन्ग रहता है वो बोलता है कि अरे प्रिंस आपको चिंता लेने की कोई भी जरूरत नहीं है, वैसे भी जो बुढ़िया वो माई सेट के लीडर है तो उसका काम तो जरूर ही हो जाएगा। लॉन्ग भी मन में सोचते हुए बोलता है कि मेरे को नहीं लगा था मेरे को इतना भयानक काम करना पड़ेगा। तो भी जो प्रिंस रहता है वो बोलता है कि हाँ वैसे भी हमें उस बुढ़िया की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, हमारे पास और भी बंदे हैं जो कि हमारे लिए वो काम कर सकते हो, वैसे भी बुढ़िया बहुत ज्यादा लूजर बहुत ज्यादा बेकार थी, तुम्हारी मदद से जो राजा है और जो पब्लिक है उनका मैं दिल जीत सकता हूँ, इससे कोई भी मेरे को दिक्कत नहीं होगा। बोलता है कि आप भूल रहे हो प्रिंस, मैं उसे खरीदने वाला हूँ। प्रिंस भी बोलता है कि ठीक है जल्दी से जाओ उसे खरीद लो। तो अभी लॉन्ग भी बोलता है कि ओके, तो शायद से मेरे को लगता है लॉन्ग शायद बुढ़िया को खरीदने वाला होगा। लॉन्ग भी वहां से चला जाता है। प्रिंस रहता है वो भी वर्चुअल स्टोन को निकाल लेता और बोलता है कि ठीक है सपोर्ट करने की बात करने का टाइम अब आ चुका है। बाई को जड़ से पिलर में बांध कर रखा रहते हैं, तभी देखते हैं बाई के सामने एक स्टोन रहता है एनर्जी से बना हुआ। आई सेट की जो लड़कियां रहती है उनमें से एक लड़की बोलती है कि लीडर सब तैयारी हो चुकी है तो चलिए हमें काम करना चाहिए। तभी लीडर भी बोलते कि ठीक है। जो बाई से जो जड़ बंधा रहता वो धीरे धीरे उस स्टोन की ओर बढ़ने लगता। तभी मेरी बाई भी रोते हुए बोलती कि प्लीज मेरे को कोई बचा लो। तो वहाँ पर हमारी मिस म्यू भी आ ही चुकी रहती, वो भी अपनी चार्म से अटैक कर देती। तभी लीडर भी देखते हुए बोलती कि अरे ये तो चार्म का अटैक है। देखिए जो मिस म्यू रहती वो भी उस स्टोन को ले लेती, उस स्टोन को नीचे फेंक के तोड़ देती है। मिस म्यू रहती वो भी बाई के पास आ जाती उसे बचाने के लिए। तभी जो बाई रहती वो बोलती है अरे मिस म्यू आप यहाँ पर कर क्या रही हो। मिस म्यू बोलती कि जल्दी करो हमारे पास बिल्कुल भी ज्यादा टाइम नहीं है, वैसे भी ये जो मेरा चार्म है ज्यादा देर तक बिल्कुल भी इन्हें नहीं रोक पाएगा, तो जल्दी से करके हमें यहाँ से निकलना चाहिए। बाई भी बोलती कि मिस म्यू पीछे देखो। तभी देखते मिस म्यू के पीछे लीडर आ जाती उसका गला पकड़ लेती है। लीडर रहती वो बोलती कि अरे मेरी बच्ची मेरे को उम्मीद नहीं थी कि तुम्हारे चार्म का जो अटैक है वो इतना ज्यादा इंप्रूव हो जाएगा। अभी लीडर भी बोलती कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई हमारी जो रिचुअल है रिचुअल को वहीं पर रोकने की। मिस म्यू रहती वो भी खासते हुए बोलती कि लीडर मैं यहाँ पर आई हूँ अपना रिवॉर्ड लेने के लिए। तो मिस म्यू रहती वो भी सेल दिखाते हुए बोलती है जो माई सेट के जो लीडर है उसे मार दिया गया है, ये देखिए ये प्रूफ है उसका सेल। जो लीडर रहता है वो बोलती है कि अच्छा तुमने माई सेट के लीडर को मार के तुमने अपने मास्टर का दिल बहुत ज्यादा खुश कर दिया, तो बताओ तुम्हें क्या चाहिए रिवॉर्ड। तो मिस म्यू रहती वो बोलती कि प्लीज बाई को माफ कर दीजिए, यही मैं चाहती हूँ अपना रिवॉर्ड। लीडर बोलते कि लीडर को पोजीशन को लेकर तुम दोनों के बीच में बिल्कुल भी नहीं जमती थी, तुम कुत्ते बिल्ली को जैसे लड़ती रहती थी, मगर तुम उसके लिए गुहार क्यों लगा रही हो मदद की। इसमें बोलते हैं कि वैसे भी वो स्केलेटन रिलीजन की मेंबर है और वैसे भी जितनी भी स्केलेटन रिलीजन की जितनी भी लड़कियां वो मेरी बहनों जैसे लगती हैं, तो मैं बिल्कुल भी नहीं चाहती कि वो मरे। उससे बहुत बड़ी क्राइम हो चुका, तो प्लीज उसे मैं मरते हुए नहीं देख सकती, तो प्लीज उसे माफ कर दीजिए। लीडर भी बोलती कि तुम्हें पता होना चाहिए वैसे भी जो हम रिचुअल करते हैं उस रिचुअल से जो इस दुनिया में बहुत बड़ी तबाही आने वाली उसे रोकने के लिए हम ये करते हैं। नॉर्मल मॉन्स्टर का जो कुर्बानी देते उससे अब बिल्कुल भी उस तबाही को बिल्कुल भी फर्क नहीं पड़ रहा है, तो हमें ये काम करना ही पड़ेगा। लीडर भी बोलते कि इन दोनों बहनों के पास सुप्रीम यंग बॉडी है जिसकी वजह से हम रिचुअल करके इनकी कुर्बानी देंगे, हम इनकी कुर्बानी नहीं देंगे इस दुनिया में जो तबाही आने वाली हम उसे बिल्कुल भी नहीं रोक पाएंगे। भाई भी बोलती कि मास्टर क्या आपने मेरी सिस्टर की जो सोल है मेरी बॉडी पे ट्रैप की है। लीडर भी बोलती कि जो सोल मेल्ट जो टेक्निक है उसकी मदद से जो तुम्हारी बहन की जो सोल है मैंने उसे बचा लिया था, मगर तुमने बहुत बड़ा क्राइम कर लिया है, तो ये मौका मैं अब तुम्हें बिल्कुल भी नहीं देने वाली हूँ। अभी मिस म्यू भी आ गया तो भी बोलती है कि वैसे भी जो बाई की जो बहन है वो इनोसेंट है, तो आप उसकी क्यों कुर्बानी देना चाहती हो, आप उसे क्यों नहीं छोड़ देती हो। लीडर भी बोलती कि इनोसेंट इस दुनिया में कोई भी नहीं रहता। सुनो मेरे बंदो, जाओ मिस म्यू को और जो बाई है बाई को पकड़ लो, जो रिचुअल है रिचुअल को फिर से शुरू करो। मिस म्यू और बाई को जेल में पकड़ कर डाल दिया गया होता है। हमारी मिस म्यू रहती वो भी मन में सोचते हुए बोलती है कि जो हमारे स्केलेटन रिलीजन का जो मिशन रहता है वो मिशन यही रहता है जो मिस्टीरियस जो फोर्स उन्हें रोकने के लिए
हो सकता है मेरा मास्टर ये झूठ बोल रही है, बस उनका कोई और प्लान हो। जो हमारी भाई रहती है वो बोलती है कि हम दोनों बहनें इतने ज्यादा अनलक्की क्यों हुए, हम दोनों ने क्या ही किया है। मिस मुंह रहती है वो बोलती है कि अरे सिस्टर भाई आपने कोई भी गलत नहीं किया, बस वो आपका फायदा उठा रही हैं, बस मेरे को आपके बारे में चिंता हो रही है। जो मिस मुंह रहती है वो बोलती है कि जो रिचुअल करने के लिए जो स्टोन लगता था वो स्टोन को मैंने तोड़ दिया है, तो कम से कम उन्हें 7 दिन तो लग ही जाएगा इस रिचुअल को करने के लिए, तब तक के लिए मेन कैरेक्टर आ जाएगा और हमें बचा लेगा। सीन कट होकर आता है युआन बाई माउंटेन की ओर, जहाँ पर हमारा मेन कैरेक्टर भी आ जाता है, जहाँ पर हमारा मेन कैरेक्टर बोलता है कि ये एरिया क्राउन प्रिंस के अंडर में आता है और हमें अपनी आइडेंटिटी को छुपाना पड़ेगा, अपने लो प्रोफाइल को रखना पड़ेगा। तभी सारे बंदे भी बोलते कि ओके। मेन कैरेक्टर शॉर्ट पेंडेंट को निकाल लेता है और मन में सोचते बोलता है कि जो भाई ने मेरे को शॉर्ट पेंडेंट दिया था ये पेंडेंट तो टूट चुका है, तो मैं अब शॉर्ट को बिल्कुल भी यूज नहीं कर सकता हूँ। बंदा आ जाएगा उस बुढ़िया जितने पावरफुल बंदा, तो मैं बिल्कुल भी उसका सामना नहीं कर पाऊंगा। अभी वही बोलते ये बंदे तो बहुत ज्यादा गरीब है, मैंने कभी भी एक्सपेक्ट नहीं किया था, ये छोटा सा टाउन हमारे कैपिटल सिटी से तो बहुत ज्यादा गरीब है। मेन कैरेक्टर बोलते हैं कि हाँ यहाँ के लोगों को बहुत ज्यादा टैक्स देना पड़ता है, जिसकी वजह से ये लोग बहुत ज्यादा गरीब हो चुके हैं। हमारी वही रहती है वो भी एक चांदी के पीस निकाल के एक बंदे को देती है, तभी वो बंदा भी बोलता है कि थैंक यू। हमारा मेन कैरेक्टर भी सामने आता, तभी उसके सामने एक पोस्टर दिखता है कि एक चोर का पोस्टर लगा रहता है, उसमें ये लिखा रहता है जो भी इस चोर को पकड़ेगा उसे 100 चांदी के सिक्के दिए जाएंगे। वही भी गुस्सा करते हुए बोलते कि मेरे को लगा नहीं था इस जगह में इतना ज्यादा घटिया चोर भी हो सकता है। मेन कैरेक्टर बोलता है जितने ज्यादा गरीब गांव रहेंगे उतने ज्यादा डाकू और चोर निकलेंगे वहां से। भी हम अपने काम के लिए आए हैं तो चलो हमें अपना काम करना चाहिए। कि जो हमारा गार्ड रहता है उस लड़की को पोस्टर देख के एकदम शौक रहता है, शायद से हमारा गार्ड उस लड़की को जानता है। तभी हमारा मेन कैरेक्टर बोलता है कि अरे गार्ड क्या हुआ, तेरे साथ कोई गलत हुआ है। तभी गार्ड भी बोलता है कि अरे नहीं यंग मास्टर चलिए हमें चलना चाहिए यहाँ से। कोई भी बोलते है ये वही जगह जहाँ से हमें वो आइटम चाहिए। कोई बोलते है कि मेरे को उम्मीद नहीं थी इतने ज्यादा गरीब जगह पर भी कोई अगरबत्ती जला सकता और गौतम बुद्ध की पूजा करता होगा, उनके पास पैसे कहाँ से आते होंगे अगरबत्ती खरीदने के। अभी जो हमारा मेन कैरेक्टर रहता है वो बोलता है कि इन गरीब लोगों को इतना ज्यादा विश्वास है कि जो बुद्धा है बुद्धा इनकी मदद करेंगे। अभी जो बोयू रहती है वो बोलती है कि मेन कैरेक्टर इसके बाद चलो हम इन लोगों की मदद करेंगे, मैं बिल्कुल भी इन्हें इतने ज्यादा दर्द में नहीं देख सकती हूँ। हमारा मेन कैरेक्टर बोलता है कि लगता है यहाँ पर कोई आसपास बंदे हैं, तभी देखते वहाँ पर 2 बंदे रहते हैं जो कि कुछ रिचुअल कर रहे होते हैं। इसी के साथ ये वीडियो यहीं पे खत्म होता था। वीडियो बनाए तो लाइक करना, चैनल बनाए सब्सक्राइब करना। तो मिलते किसी अगली वीडियो के लिए, तब तक के लिए बाय बाय।